का बच्चा लंबा सा उधर वही पीठ पे बाना लादा लेके गया और वो जो मारा चाकू वो शांति से अपने घर गया। न गांव का कोई समाज न कोई कुछ नहीं कोई एक नाती को गोद लेके अपने बुढ़ापे का सहारा लिया था, उसको छीन लिया। क्या गुनाह किया था, क्या झगड़ा किया? छोटा बेटा था, कोई नहीं, जस्ट हम लौट रहे थे। मधुबनी जिला के बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमड़ी पचियारी वार्ड संख्या 10 में मुहर्रम के तीसरे दिन घटित एक दर्दनाक हत्या मामले में पप्पू यादव पीड़ित परिवार से और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। मृतक मोहम्मद तुफैल अपनी मां का एकलौता पुत्र जो चाय की दुकान पर मामूली विवाद में गांव के ही एक युवक की मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के कई दिनों की बीत जाने के बावजूद परिजनों को लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तभी इस बात यादव को मिलती है। पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलते हैं और पुलिस को गिरफ्तारी के लिए आदेश देते हैं। जैसे ही यह खबर ली वो पटना से तुरंत सिमड़ी पचियारी गांव पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने मौके से ही अब मधुबनी एसपी को कॉल कर तत्काल गिरफ्तारी का और निष्पक्ष जांच की मांग कर दी। एक मां का इनकी दहाड़े मारा जाता है और प्रशासन हाथ पर हाथ जोड़े बैठा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन छेड़ देंगे। न्याय मिलने तक चुप नहीं बैठे। उनका कहना है कि इसमें कई लोग शामिल हैं लेकिन पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। जो युवक इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसके साथ कई लोग वासियों में गहरा आक्रोश है। सभी ने कहा है कि एक सुर में दोषियों की गिरफ्तारी से जब पप्पू यादव निकल रहे थे पटना से मिलने के लिए तो मब्बी पर उनके समर्थकों की एक भीड़ इनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही पप्पू यादव का काफिला मब्बी पर जिंदाबाद मुन्ना खान की टीम वहां पहुंच चुकी थी और मुन्ना खान भी साथ साथ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए घटना स्थल पर पप्पू यादव के पहुंचने के बाद परिवार को लग रहा है कि उसे अब न्याय की उम्मीद है। वहीं हम आपको स्पष्ट कर दें कि पप्पू यादव पुलिस प्रशासन से सिर्फ उचित कार्रवाई की मांग की है, नहीं तो जिले स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, उनका ऐसा कहना है। बाकी खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। देखिए वीडियो में आगे उस माँ के दर्द को जिस माँ ने अपने औलाद घटना स्थल पर पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा वह भी हम आपको आगे वीडियो में सुना रहे हैं। तो पहले पीड़ित परिवार की माँ की बात। कुछ नहीं बोल रहे। मैं तो बाहर ही रहती हूँ, मुंबई रहती हूँ। जब वहाँ से हम आए तो मालूम पड़ा कि शाम का 7 बज रहा था और 7 बजे बाबू 2 मिनट के लिए गया है रोड पे। ये दुकान है, वहाँ पे 2 दुकान है, एक नहीं 2 दुकान और वो दुकान पर अक्सर युवा बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दुकान खाली रहता है, हमेशा लोग रहते हैं। वहाँ पे हाथापाई हुआ, शायद माँ बहन की गाली हुआ, बोला माँ को नहीं, माँ को नहीं, तो उसने धक्का दिया, फिर इसने धक्का दिया। उतने वो चाकू निकाल के 4-5 बार वार किया है और उतने सारे लोग तमाशा देख रहे। ये नहीं कि हाँ मैं छुड़ा दूँ या बचा लूँ, कुछ भी नहीं। जब वो झरफर में वो गिर गया और गिरा और चाकू गाथ दिया, बोतल पर गिर गया। जब चाकू गाथा तो बाबू का सारे पेट का वो खाना बाहर हो गया। ले जाने वाले भी कोई नहीं थे। एगो बच्चा होगा, बच्चा लंबा सा उधर वही पीठ पे बाना लादा लेके गया और वो जो मारा चाकू वो शांति से अपने घर गया। न गांव का कोई समाज न कोई कुछ नहीं, कोई प्रशासन नहीं। आज 10-12 दिन हो गया, कोई देखने भी नहीं आता है कि तुम्हारा क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। क्या मामला हुआ? कुछ तो पहले कुछ नहीं, सब बोल रहे हैं कि उसके साथ दिन में घूमा फिरा भी है, कुछ नहीं। कोई पहले का भी झगड़ा होता उससे तो नहीं है, वो भी नहीं है। हाँ किसी और लड़का से हुआ है, मुआ ठुट्टी या चाटा चट्टा हुआ, लेकिन उस बच्चे से नहीं। वो जो लड़का था वो नहीं, एक दिन पहले ही आया है वो दिल्ली से, मुंबई से। आपका बेटा? नहीं, वो आया। हाँ मेरा बेटा 25 तारीख को आया था, 26 को पहुंचा है, यानी कि 1 तारीख को हुआ है। प्रशासन फिर कितनी देर में आई, क्या हुआ? 4 घंटे के बाद पुलिस आई। आप लोग फौरन किए थे? फौरन फोन किए हम, वहाँ से मुंबई से 1000 मरतबा सरपंच को सबको फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन 4 घंटे के बाद आए। सुने के 4 घंटे के बाद फ़ोन आया। जब सब गया तो खाली जो घटना हुआ खाली वही लिया, जो लड़का का नाम लिया वही लिया। बाकी ये जितना नाम हम लोग दिए थे, जिसका शतरंज था, जो हमेशा धमकी देता था कि हम तुमको मार देंगे, वो लोग का सबका नाम नीचे कर दिया। खाली बस एक लड़का को, वो भी बहुत सियासत से, उसको बोला सिलेंडर कर दो। उसके बाद वो सिलेंडर हो गया है और उसके बाद बोल रहा है कि खाली लड़का जाने, और किसी का तो कहीं है ही नहीं। क्या लोग था उस वक्त आपके बेटे को मारने में? कितने लोग थे? 5-6 आदमी थे। मारने वाले जो दोनों लड़ाई कर रहे थे, देखने वाले 6-7 आदमी थे वहाँ पे। गिरफ्तार क्या लोगों की हुई है? कुछ से किसी की नहीं, वो कुछ सिलेंडर किया बस।
इसके बाद किसी कुछ की नहीं? कुछ नहीं। उनके बकरी को आते हैं सरपंच सब देखने के लिए, सुनने के लिए, उनके सब लोग आते हैं वहाँ पर तो देखने सुनने के लिए आते हैं। कोई किसी को कुछ नहीं कहा, बस खाली सब डर के मारे वो लोग भागा हुआ है। अभी पप्पू यादव जी आए हुए थे, क्या बात हुई है? उनको एसपी को भी कॉल किए थे, हाँ, वो क्या तो- आश्वासन मिला अब तो आपको? वो तो वही जाने, वो बोले उम्मीद दिए हैं इंसाफ के लिए इंसाफ हम देंगे आपको। क्या इंसाफ चाहती हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ कि जो उसके पीछे मास्टर मैन है उसको पकड़ो, उसको सजा दो। घटना की वजह नहीं पता चल पाया आप नहीं लोगों को पता कि क्यों आज इसने तक ऐसा नहीं किया? हाँ, क्यों ऐसा किया, यही मुझे भी वजह जाननी है, क्यों ऐसा किया, इसके पीछे है कौन, ये इसका मास्टर मैन चल किस का रहा है, ये चाहिए। क्योंकि जो युवा मारा है वो भी युवा ज्यादा बड़ा नहीं है, मास्टर मैन नहीं है, वो भी लड़का ही टाइप का है। वो भी कितना उम्र रहा होगा आपके लड़के का? मेरा लड़का का 18 साल, कहाँ रहता था ये? बाड़मी में पढ़ाई कर रहा था। कहाँ? यहीं रह करके? सिमरिया गाँव में। इकलौता बेटा था? बेकलौता बेटा है, दो, मगर वो मेरा तलाक हो गया तो एक वो अपने पापा के पास है, एक लड़का एक लड़की मेरे पास। जो लड़की अभी देखी थे आप, और ये लड़का था जो बस। क्या आप प्रशासन, मधुबनी प्रशासन से क्या मांग कर रही है? मधुबनी शासन से बस यही करती हूँ कि जो उसके पीछे मास्टर मैन है उसे पकड़े और उनको सजा चाहिए मुझे। जैसे भी वो 4 लोग है, 4 लोग का घर है, ज्यादा नहीं है, शौकत नाम है, ज्यादा मास्टर मैन वही है, शौकत ही का काम है। वो हमेशा अम्मी को धमकी दिया है और बाकी लोग को भी धमकी दिया है। क्या मामला है उन लोगों से जो आप लोग को धमकी दिया? क्या कुछ नहीं, जमीनी जैसे- विवाद या कोई सी बात? जमीन विवाद भी नहीं है, हमेशा वो हम लोग का ही खा के बड़ा हुआ है, कोई जमीन विवाद नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों बस आपसे दुश्मनी लेना वो- चाह रहा था? वही तो हमें भी जानना है ना कि क्यों, वजह क्या है हमारे से दुश्मनी लेने का या बार बार हमें धमकी देने का? वजह भी तो होनी चाहिए ना। मेरी अम्मी थोड़ा कान से बहरी है, वो बोलती है, अब उसको बोल देती है, वो बोलती है मेरे नाती का क्या गलती है। अब बच्चा है 18 साल के एज में लड़का क्या करता है, वो भी बताओ कि हाँ कितना गलत है कितना सही है, वो भी नहीं मालूम पड़ा मुझे आज तक। बस खाली धमकी मिलती थी शौकत से। यहाँ से कुछ लोगों ने मैसेज किया, इस तरह की घटना घटित हुई और हम आ गए, इसलिए हालात अच्छे नहीं हैं। एक बड़े व्यापक बदलाव की जरूरत है। मुझको तो समझ में नहीं आता, थानेदार को ड्रग्स और हफ्सी, चरस, हेलमेट, जूता, जमीन माफिया, बालू, शराब माफियाओं के पैसे के वसूली से फुर्सत होगा तब तो इन्वेस्टिगेशन होगा और आम आदमी की सुरक्षा होगी। थानेदार का वही हालत, डीएसपी का वही हालत, पूरे पदाधिकारी का वही हालत। नेताओं की इच्छा शक्ति मर गई, आम आदमी के लिए नेता बने नहीं, वो माफिया और खुद को पैसे कमाने की, उसमें अकेले पप्पू यादव क्या करेंगे? सर लड़ाई जारी है, दरभंगा में कल न्याय मिलेगा इस परिवार को। सर पीड़ित परिवार से मिले हैं, मौके पर मधुबनी एसपी से बात की है, क्या कुछ पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगी? भैया पप्पू यादव के आने के बाद तो न्याय की उम्मीद की जा सकती है। मैं तो लोगों की मदद ही कर सकता हूँ, न्याय की उम्मीद रखिए, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? धन्यवाद मेरे सर। लिए मेरा स्वाभिमान बिहार और बिहारी है, मेरे लिए मेरा स्वाभिमान और सम्मान बिहारी है, मैं खुद नहीं हूँ।